हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जुलाई के लास्ट वीक के यानी कि 4th वीक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। टॉप 50 करंट अफेयर्स इसमें होंगे और इससे पहले तीनों वीक के करंट अफेयर्स भी डल चुके हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाल ही में ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? ठीक है, ऑप्शंस तो मैं नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ जो कि आपकी ही डिमांड है। सो करेक्ट आंसर है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे एसोसिएट मेंबर्स के तौर पर शामिल किया है? तो ये शामिल किया गया है मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड तीनों को, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किसने द इंडिया स्टोरी शीर्षक से एक नई पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक लिखी है विमल जालान ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्फ कौन सी वीं बार खेला जाएगा? ठीक है, तो ये खेला जाने वाला है चौथी बार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नई पीढ़ी की किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? वह है आप लोगों का किस मिसाइल का, ओके, नाम पूछा गया है, तो आकाश है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करके शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? वह पहला राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विश्व धरोहर समिति ने ब्रिटेन स्थित किस सिटी को विश्व विरासत सूची से हटाने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो ये हटाने का निर्णय लिया है लिवरपूल मैरीटाइम मर्केटाइल सिटी को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 50 मिलियन कोरोना वायरस मामले को पार करने वाला दुनिया का पहला क्षेत्र बना है? तो पर्टिकुलर क्षेत्र की बात यहाँ पर हो रही है और वह यूरोप है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में अमेरिका के साथ कौन सा देश क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर केंद्रित एक नया राजनयिक मंच स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुआ है? किसके साथ? अमेरिका के साथ। तो वह है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तीनों ही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा राज्य सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सो दैट इज़ कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? ये होना चाहिए, तो ये आयोजित किया गया है सोनीपत में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नैतिकता आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो पर्टिकुलर ये चीज़ भी याद रहनी चाहिए कि कौन सा आयोग है, तो नैतिकता आयोग है। करेक्ट आंसर इज़ बान की मून। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को के हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है? ये चुना गया है ग्वालियर व ओरछा दोनों को। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। किस राज्य सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के इच्छुक ट्रांसजेंडरों के लिए आयु सीमा समाप्त कर दी है? तो वह स्टेट है केरल। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? ये लद्दाख में स्थापित होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हाल ही में किसने ब्राज़ील को हराकर कोपा अमेरिका 2021 का फाइनल जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको IFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? ओके, 2020-21 है, मतलब पूरा प्रॉपर। तो ये संदेश झिंगन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में कौन IFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुनी गई हैं? तो वह हैं आप लोगों की
नंगगोम बालादेवी, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया है रश्मि रंजन दास को, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज कहाँ लगाया गया है? एम्स्टर्डम में, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। भारत में परीक्षा देने वाली सबसे उम्र दराज किस महिला का हाल ही में निधन हो गया है? वह है भागीरथी अम्मा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? ठीक है, तो ये पदक जीता है भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए किस शहर को मेज़बान के रूप में नामित किया है? ये नामित किया है ब्रिस्बेन को, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के तौर पर मान्यता दी गई है? ये मान्यता मिली है ये है वारंगल में, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में कौन सा देश आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो वह पहला कंट्री फिलीपींस है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? ओके, वह कंट्री है स्वीडन, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हाल ही में एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक किसने लिखी है? अशोक लवासा ने, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ये स्टार्ट किया गया है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है बसवराज एस बोम्मई को, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। किस राज्य में देवारण्य योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में देवारण्य योजना स्टार्ट की गई है। कौन भारत का गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर बन गया है या फिर बना है? तो वह है पुरी, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 12.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? ठीक है, घटाकर कितने प्रतिशत किया गया है? 9.5%, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-21 का आयोजन किया जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आयोजित होगा इंडिया और रूस के बीच में, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हाल ही में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के कौन से में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है? तो ये है 40वां है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन हाल ही में ओलंपिक में सबसे कम उम्र की व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता बनी है? मोमिजी निशिया, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो कि 28 जुलाई को होता है, इसका 2021 में थीम क्या था वो यहाँ पर पूछा गया है। सो थीम था हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हुआ है, ये किस खेल के महान खिलाड़ी थे? ये थे बैडमिंटन के, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। भारत सरकार किन व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित करेगी? तो भारत सरकार ये गरिमा गृह स्थापित करेगी ट्रांसजेंडर्स के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में किस देश में स्थित एक लैंडस्केप गार्डन सिटियो बोर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला है? किस देश में स्थित है ये? तो ये है ब्राज़ील में, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट।
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो कि 29 जुलाई को मनाया जाता है, इसका विषय क्या रहा है 2021 में? इसका विषय था उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कौन सा भारतीय शहर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है? तो वह है इंदौर। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। किस राज्य में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है? असम में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? किस देश के विदेश मंत्री हैं ये? तो ये है मालदीव के। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य की पुलिस ने किया है? केरल की पुलिस ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म स्थापित किया जा रहा है? ये होगा इंडोनेशिया में स्थापित। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में चर्चा में रहा स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर पेगासस का निर्माण किस देश में किया जाता है? इसका निर्माण किया जाता है इज़राइल में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। एम आई राइट? यस। भारत में पहली बार किस रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है? ओके, तो ये निर्माण किया गया है गांधीनगर स्टेशन के ऊपर। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन किया है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। उत्तर प्रदेश में उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है? ओके, ये समझौता न्यू साउथ वेल्स के साथ किया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा कहाँ संचालित होगी? नोएडा में ये सेवा सबसे पहले संचालित होगी। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। टॉप 50 करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी PDF की नीड है तो साइट का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर वहाँ विजिट नहीं कर सकते हो तो ये नंबर दिया गया है, यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।